प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी कला से झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें सामान्य हिंदी। जी हाँ, हिंदी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में आपका दे रखा है। ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना मेरे भाई। तो फटाफट से इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त है, ये उम्र है, वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान में जरूर रखिएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, महेश का संधि विच्छेद जो है वह आपका बताइए। जी हाँ, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महो जोड़ ई से, महा जोड़ ई से, मही जोड़ इस से, या फिर आपका मही जोड़ इस से, बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, महाजोड़ ईस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, मत्यके में कौन सी संधि है? जी हाँ, जो मत्यके है ना, उसमें कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण या वृद्धि? अरे मत्यके में आपको ध्यान में रखना है, आपकी वर्दी संधि है। कौन सी संधि है? वर्दी संधि है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा को हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया था? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343 एक, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343 दो। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अनुच्छेद 343 एक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, हम बात करें जो संधि है ना, संधि से हम बात करें एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा। जी नहीं मेरे भाई, कम से कम आपको मानकर चलना है 2 क्वेश्चन। जी हाँ, 2 क्वेश्चन जो हम बात करें कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। तो संधि टॉपिक को आपको क्लियर कर लेना है। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। निस जोड़ आपका ठूरे, निह जोड़ ठूरे, निह जोड़ स्तूरे, या फिर आपका निस जोड़ आपका उरे, बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, नी है जोड़ ठूरे। जी हाँ, निष्ठुर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? जी हाँ, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु, संस, सम्य या फिर से? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, सम उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? जी हां, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सु, प्रति, परे या फिर परा? अरे स्वागत की बात की जा रही है मेरे भाई। 6 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, सु उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर एक जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? जी हाँ, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्र, प्रति, परी या फिर परा? अरे प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा, इसके अंदर आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रति। जी हाँ, प्रति उपसर्ग लगा है प्रतिष्ठा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? जी हाँ, कौन से क्रम के अंदर आपका कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रिया आपके दोस्तों क्रियावाचक कृत प्रत्यय या फिर क्रमवाचक कृत प्रत्यय? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, संबंधवाचक कृत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है मेरे भाई। जी हाँ, वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से? आपका अभ्यागत, एक एक, जलोद, महासोद। सही आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अभ्यागत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। और सभी दोस्तों आपके उदाहरण आपके वर्दी संधि के हैं परंतु अभ्यागत नहीं है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, जिसका पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु आपको मैं बताता हूं दोस्तों, पहला जो पद है वो आपका विशेषण और दूसरा विशेष्य जो है वह आपका कर्मधारय के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 4 लिए। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, नीलकमल में कौन सा समास है। नीलकमल में कौन सा समास है। अरे नीलकमल में आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है। अरे गुर्राहट जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय या फिर आपका कर्णवाचक कृत प्रत्यय, बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई भाववाचक कृत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है। जी हाँ, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। अरे कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है। जी हाँ, पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वह कौन सा है। दिनकर, वसुंधरा, आपका आत्मजा या फिर गिरी, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वसुंधरा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपकी, हम बात करें जहावी या फिर आपका जहावी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। आपकी हम बात करें कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी या फिर आपकी मंदाकिनी। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, बताइए फटाफट। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा, मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है। जी हाँ, जो घोड़ा शब्द है ना उसका पर्यायवाची शब्द आपको पहचानना है। एरावत, वाजी, तड़ित, मगवा, बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 16 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा वाजी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वक्र शब्द का सही विलोम है। जी हाँ, वक्र शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा। रिजु, टेढ़ा, तिरछा या क्षुद्र, बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई रिजु। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है मेरे भाई। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे 100% आएंगे। 20 में से दोस्तों 20 आप स्कोर खड़ा कर सकते हो हिंदी के अंदर। जी हाँ, जीके के अंदर तो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे परंतु वहां पर 40 से 40 करना थोड़ा संभव नहीं हो पाता, परंतु हम बात करें वहां पर भी हम कोशिश करेंगे दोस्तों 35 प्लस 100% करने की। परंतु यहाँ पर हिंदी के अंदर आप 20 में से 20 आप हम बात करें सही कर सकते हो। इसी प्रकार की आपको तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि आपका जो स्कोर खड़ा करेगी ना वो आपका जीके, आपका हिंदी और हम बात करें जो मैथ है ना वही करने वाली है। जी आपको बढ़िया इंग्लिश आती है तो भी आपका इंग्लिश का भी स्कोर आप दोस्तों बढ़िया कर सकते हो। जी हाँ, 100 प्लस का टारगेट लेकर चलना है तो सभी में दोस्तों आपको बढ़िया स्कोर करना होगा। हम बात करें सार्थक का उपयोगी, दाता का याचक, मनुष्यता का पशुता या फिर गैरा का उथला, कौन सा मेल ठीक नहीं है आपके विलोम शब्द के रूप में। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। अरे सार्थक का उपयोगी थोड़ी ना होता है, सार्थक का क्या होता है बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। जी हाँ, कृतज्ञ जो शब्द है ना उसका सही विलोम क्या होगा। दयालु, उदार, कृतज्ञ या फिर निर्दय। अरे कृतज्ञ जो शब्द है ना उसका आपका विलोम शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई आपका कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल आपका। अगला क्वेश्चन है, बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ है। जी हाँ, बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है। जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो आपका अध्ययनशील हो या फिर जो कम जानता हो, बताइए फटाफट। बहुयज्ञ, जी हाँ आपका सही आंसर हो जाएगा जो बहुत जानकार हो बहुयज्ञ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं।
दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा मेरे भाई। जी हाँ, वक्त जरूर बताएगा। और वक्त ही तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय शेष आपका नहीं बचा है। जी हाँ, वक्त आपके पास ज़्यादा शेष नहीं बचा है, क्योंकि 80 दिन से भी कम आपके पास समय अब शेष होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना है। हम बात करें, अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है। जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज होने वाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए। 10 मॉडल है पर मेरे भाई, जी हाँ 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। मात्र 99 रुपीज के अंदर इसको परचेज आपको कर लेना है। जी हाँ, 99 रुपए के अंदर आपको इसको परचेज कर लेना है। किस प्रकार से परचेज कर सकते हो? जी हाँ, दिए हुए जो नंबर है 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना होगा और इसी के ऊपर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, तो आपको 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी किस बात की, फटाफट दोस्तों इसको पेमेंट कीजिएगा और इसके ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। और हम बात करें, पहला मॉडल पेपर आपको डेमो के रूप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। जी हाँ, पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए भी दोस्तों आपको क्या करना है, हम बात करें इसी नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है कि हमें डेमो पीडीएफ चाहिए सर, तो आपको डेमो पीडीएफ दे दी जाएगी। और डेमो पीडीएफ आपने देख ली है तो आप फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है मेरे भाई। बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो वह क्या होता है? आपका अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित या फिर आशातीत। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई। किस क्रमांक में कुल कुल शब्द का युग्म का सही आपका अर्थभेद कौन सा होगा? जी हाँ मेरे भाई, जी हाँ, यहाँ पर आपका कुल और दूसरा शब्द कौन सा आपका इस प्रकार से है, ध्यान में रखिएगा। कुल कुल शब्द की बताना है। पहले कुल के अंदर आपका कु छोटा है, दूसरे के अंदर आपका कु बड़ा है। हम बात करें परिवार योग, परिवार ढंग, किनारा ढंग, या फिर हम बात करें किनारा ठंडा, वंश किनारा। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे ध्यान में रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? कूल, जो पहला शब्द दे रखा है ना, कू छोटा है पहले शब्द के अंदर, उसका आपका हो जाएगा दोस्तों वंश। जी हाँ, कुल, कूल का क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा। और आपका जो बड़ा आपका कू है उसके अंदर कुल जो है उसका अर्थ हो जाएगा किनारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वही आपका यहाँ पर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। किस क्रमांक में आपका अबूझ या फिर अम्बूद शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद क्या होगा? जी हाँ, अम्बूज और अम्बूद की बात की जा रही है। कमल, बादल, पृथ्वी, आकाश, जल, धरती, गुलाब, बादल। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। हम बात करें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो आपका अम्बूज जो शब्द है उसका तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कमल है, और आपका अम्बूद जो शब्द है उसका हो जाएगा बादल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस क्रमांक में आपके दोस्तों परिमाण और परिणाम शब्द का सही युग में अर्थभेद कौन सा होगा? कुल, हम बात करें दोस्तों आपका परिणाम और आपका दोस्तों आपके परिमाण और परिणाम है। दूरी, फल, मात्रा, नतीजा, दूरी, मोटाई या फिर मात्रा, दूरी। ध्यान में रखिएगा, जो परिमाण है ना, परिमाण का अर्थ होता है आपका मात्रा और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा या फिर हम बात करें रिजल्ट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? जी हाँ, तद्भव और आपके विदेशज आपके तद्भव बात करें जो आपका देशी देशज विदेशज तद्भव आपके दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली हम बात करें एग्जाम में छपने वाला है। बताइए फटाफट। हम बात करें कूप, केला, काक या फिर कटु। अरे तद्भव जो शब्द है ना वह तो आपका केला है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक का शब्द आपका तद्भव है? चोंच, पूर्ण, चंद्रिका या फिर सकट। बताइए फटाफट। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चोंच। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द है। अरे सही वर्तनी वाला, जी हाँ, इनमें से आपका सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वर्तनी वाला डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। शब्द शुद्धि एक क्वेश्चन आएगा, वाक्य शुद्धि एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बढ़िया तरीके से आपको हिंदी कर लेनी है मेरे भाई। यानी अनाधिकार, आपके दोस्तों प्रतिज्ञा या फिर आशीर्वाद है आपका। हम बात करें सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सही वर्तनी वाला जो शब्द है ना वह इनमें से आपका यहाँ पर हो जाएगा आशीर्वाद। यही आपके इसके अंदर
मिल जाएगी मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नृत्यंगना, या फिर आपके पूजनीय, केंद्रीकरण, या आपके शुभेच्छु। अरे आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा केंद्रीकरण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह आ चुका है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? इनमें से शुद्ध शब्द आपको पहचान करनी है। आपका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए, बताइए फटाफट। अरे ध्यान में रखिएगा, इनमें से आपका जो शुद्ध शब्द है ना वह कौन सा है? शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा पौरुष। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? अच्छा तीर्थयात्री, यशस्वी व्यक्ति, या फिर हम बात करें अवसरवादी व्यक्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे गंगा गए गंगा दास है, जमुना गए जमुना दास है, इसका सही जो सटीक अर्थ है ना वह हो जाएगा आपका अवसरवादी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? अरे परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? जी हाँ, विसर्ग, गुण, वृद्धि, या फिर यण, बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गुण संधि है। परोपकार में दोस्तों आपकी गुण संधि है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी मेरे भाई। बस तो आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। 100% सिलेक्शन आपका सुनिश्चित होकर ही रहेगा। तैयारी में जुटोगे तो उसका फल तो दोस्तों आपको अच्छा ही मिलेगा। जी हाँ, बढ़िया तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव दोस्तों एनर्जी के साथ, बढ़िया सकारात्मक दोस्तों सोच के साथ हम बात करें, आपको निरंतरता के साथ, रेगुलरिटी के साथ तैयारी में जुटे रहना है। 100% दोस्तों सिलेक्शन आप लेकर ही रहोगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, परंतु दोस्तों उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य कर लेना है। आगे हम बात करें, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक भी कर देना है, और शेयर भी अपने दोस्तों तक जरूर कर देना है। जी हाँ, किसी को दोस्तों शेयर करोगे ना, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और उनको भी पता चलेगा कि बहुत ही बेहतरीन दोस्तों जीरो लेवल से हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन तैयारी जो है निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से कराई जा रही है। एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 की हम बात करें तरफ से, उनको भी आपको पता चलना चाहिए। तो फटाफट दोस्तों बता दीजिए, उनको भी ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बात करें जो बेल आइकन का है ना उसको ऑल पर सेट कर लेना है। जी हाँ, घंटी को आपको ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे जो 3 क्लासें होती है इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह आपका आ चुका है, पावक में कौन सी संधि है? जी हाँ, पावक के अंदर आपकी कौन सी संधि है, फटाफट बताइए। अरे 32 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, 32 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अयादी संधि। जी हाँ, अयादी संधि आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है। अरे गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? महर्षि, पावक, आपका अभ्युदय, हम बात करें तो अभ्युदय, या फिर आपका मत्यके। अरे गुण संधि का जो उदाहरण है ना इनमें से आपका यहाँ पर हो जाएगा महर्षि। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। किस शब्द में आदि उपसर्ग नहीं लगता है? जी हाँ, आदि उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं लगता है? अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुखे। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई अधोमुख है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? जी हाँ, अनु उपसर्ग बात करें कौन से शब्द में नहीं लगा है? आपकी अन्विति में, अन्वेषण में, अनंत में, या फिर अनुज्ञा में, बताइए फटाफट। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनंत में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? जी हाँ, सु उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? स्वस्ति में, सौलभ में, स्वागत में, सौगत में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई सौगत में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपका आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है। जी हाँ, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। चिकनाहट, लिखावट, थकावट, सजावट। जी हाँ, इनमें से 3 शब्द तो आपके आवट प्रत्यय से बनेंगे, परंतु हम बात करें एक शब्द नहीं बनेगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। आपके प्रत्यय जो है, प्रत्यय के अंदर आपका प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में जुड़ता है या पहले जुड़ता है। तो प्रत्यय दोस्तों आपका लास्ट में जुड़ा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। प्रत्यय दोस्तों आपका लास्ट में जुड़ता है और आपका जो उपसर्ग होता है ना, वह आपका शुरू के अंदर जुड़ता है। कहां पर? शुरू में जुड़ता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, ध्यान में आपको जरूर रखना है। यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। यदि आसान क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से आपका देखने को मिलेगा। जरूर जरूर आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा चिकनाहट। जी हाँ, चिकनाहट के अंदर आपको ध्यान में रखना है, आपका आवट प्रत्यय प्रयोग में नहीं लिया जाता, परंतु लिखावट, थकावट, सजावट, इन तीनों के अंदर आपका हम बात करें आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तदित प्रत्यय नहीं है? बताइए फटाफट। एकांतर, न्यायिक, फिरौती या फिर आपके मधुरिमा। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा फिरौती। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनेला शब्द में प्रत्यय है। जी हां, बनेला शब्द जो है ना, उसमें प्रत्यय कौन सा है? आ, ला, एला या फिर एला। बताइए फटाफट। अरे ध्यान में रखिएगा, जो एला जो है ना, यह शब्द आपका बात करिए, यही प्रत्यय आपका यहाँ पर हो जाएगा बनेला में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कर उसे कहते हैं। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। बताइए फटाफट। 40 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरे 40 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महापुरुष में कौन सा समास है? अरे महापुरुष के अंदर आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? जी हाँ, दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन, 5 है जिसके आनंद, पुस्तकालय, पुस्तक और आल्य, सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकालय, पुस्तक और आल्य। यही आपका हम बात करें समास विग्रह इसका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपका होता पुस्तक के लिए आल्य। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, पुस्तक के लिए आल्य होता, पुस्तक के लिए होता, ना कि आपका पुस्तक और आल्य। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपका ये ऐसे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। अरे तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर, धनुष, प्रत्यंचा या फिर आपका निसंग। अरे पर्यायवाची की बात की जा रही है। तर्कस है ना, तर्कस है, तर्कस का आपका यहाँ पर हो जाएगा निसंग। जी हाँ, क्या हो जाएगा? निसंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे भाई। जी हाँ, स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तरुणी, आपके परमदा, ललाम है, लल्ला, ललना। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका ललाम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द में पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? जी हाँ, पुत्री, पुत्री की बात की जा रही है। भाया, कांता, अमला, वनिता, लड़की, बेटी, अंचला, वसुंधा, सूता, सूता, धरा, वसुमती, अचला, तन्या, आत्मजा, दुहिता, फिर तनुजा। अरे ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा तन्या, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। यही दोस्तों आपका पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, एक बार सिलेक्शन हो जाने दे, परंतु इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे और जो देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे मेरे भाई। जी हाँ, वो आपसे दोस्तों ऑटोग्राफ नहीं लेंगे क्या? आपसे दोस्तों कोई भी काम होगा ना, सबसे पहले आपसे ही पूछेंगे कि हाँ ये काम ऐसे कर सकते हैं क्या। अब आपसे नहीं पूछ रहे हैं, परंतु बाद में दोस्तों सरकारी नौकरी लगने के बाद दोस्तों आपकी अहमियत बहुत हो जाएगी। ओनली फॉर दोस्तों आपको तो सरकारी जो नौकरी है वो आपको चाहिए। इस बार दोस्तों सिलेक्शन लेकर रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? यथार्थ का विलोम कौन से शब्द में है? आदर्श में, मिथ्या में, कल्पित में या फिर सत्य में?
अरे आदर्श में है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? कौन से क्रम में विलोम उचित नहीं है? निर्दय, आपके बात करें स्तुत्य, पतिव्रता, कुलटा, परितोष का संतोष, नत का उन्नत। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नत का उन्नत होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अग्र का विलोम है। अरे अग्र का विलोम क्या है? उग्र, पश्च, पीछे या फिर पूर्व है। अगर हम बात करें आपका अगर का जो विलोम है ना, ध्यान में रखिएगा, अगर का विलोम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर का विलोम आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई पश्च। ऑप्शन नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यदि आपने हम बात करें, ध्यान रखिएगा, यदि आपने दोस्तों आपके यदि साइंस सेगमेंट था 12th के अंदर या फिर 11th के अंदर साइंस था, तो आपको पता होगा अग्र 22 और पश्च 22 आपके फिजिक्स के अंदर देखने को मिले थे। तो यही दोस्तों आपका अगर का विलोम क्या होता है? आपका अगर का आगे और हम बात करें पश्च का पीछे होता है। ध्यान रखिएगा, अगर और आपका अगर का विलोम होगा पश्चे। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर दो आपका पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है। जी हां, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या होता? निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ या फिर आपका तदिचित। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई निष्पक्ष। मतलब कि कोई भी पक्ष का दोस्तों वह पक्ष नहीं लेता है या फिर समर्थन नहीं करता है, वह होता है निष्पक्ष। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन मेरे भाई, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है और क्लास कैसी लगी वह भी आपको जरूर बताना है। और यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं 50 में से, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों आपको हर सब्जेक्ट की अब क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, हर सब्जेक्ट दोस्तों हम बात करें आपके इतिहास क्लास, संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था की तो मिल रही है। जल्दी दोस्तों आपकी कंप्यूटर साइंस, हम बात करें आपकी हिंदी की तो रेगुलरिटी के साथ आपकी क्लास चलने वाली है। उसके बाद हम बात करें आपकी जो करंट अफेयर्स बच चुका है, प्रशासनिक व्यवस्था, आपके भारत का संविधान, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन दोस्तों हर रोज आपकी क्लास आपको मतलब कि एक दिन आपके कंप्यूटर की होगी, तो दूसरे दिन साइंस की हो गई, तीसरे दिन आपके भारत के संविधान की हो गई, चौथे दिन आपकी करंट की हो गई। इस प्रकार से अब क्लास चलने वाली है, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास शेष नहीं बचा है। 80 दिन का ही समय हमारे पास शेष रहा है। और दोस्तों कोई भी जानकारी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। हम बात करें अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है ज्ञान, प्रज्ञान, विवेक, आपका विद्वत्ता। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई विवेक। जी हाँ, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण जो है वो आपका विवेक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया मेरे भाई, जी हाँ, श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको फोन पे करना है और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, करते ही आपको मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, उठाइएगा फोन और कीजिएगा कॉल या मैसेज 9636 175 905 के ऊपर, या फिर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों आपको अपनी तैयारी में जुटे रहना है, बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको करते रहना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।